ये चिंतन है, या मंथन और चिंतन करना पड़ेगा समाज को आगे लाने के लिए। ये जो स्टेज है मोटिवेशन और मोटिवेटेड करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ संघर्ष करके बाहर निकलता है। यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो गांव से एक थैली लेके आए थे और आज बड़ी बड़ी हस्तियां बीच हमारे बीच में बैठी है। जोरदार तालियां इन हस्तियों के लिए बजाइए दोस्तों। आज हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता था। समाज पहले भी थी, आज भी है, मगर समाज ने बहुत संघर्ष किया, सालों से संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचे कि हम एक छतरी के नीचे पूरे राजस्थान को खड़ा कर दिया। जोरदार अभिनंदन उनका, तालियां बजाइए दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं शिक्षा के बारे में बातें। अभी शिक्षा बोलने में बहुत इजी है, सब जगह भाषणबाजी होती है, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है। पर क्या हम उस पर कुछ कार्य कर रहे हैं? क्या उस पर हम क्या कितना आगे बढ़ रहे हैं? हर व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है मगर उसकी कुछ मजबूरियां होती है, वो पढ़ नहीं पाता है। और जिनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मगर वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आज हम राजस्थान के अंदर जो मुंबई में बचे हुए हैं, आज के पहले देखिए और आज का चित्र देखिए। अगर आपने मार्कशीट देखी होगी, आज का पैम्पलेट, तो उसमें करीबन 4 से 5 डॉक्टर है बॉम्बे के अंदर, 5-7 लॉयर्स है, 5-7 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5-7 आईटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि समाज में हम इकट्ठा हो गए और लोगों को देखते गए कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो चार्टर्ड बन सकता है, वो अगर वकील बन सकता है तो मेरा परिवार से कोई क्यों नहीं बन जावे। और आज ये काम हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लाइफ के अंदर क्या होता है। ये जो बच्चा एक सुबह आया था जो इंग्लिश में बोल रहा था, मोटिवेशन कमिटमेंट। मोटिवेशन मतलब किसी को प्रेरणा देना। हम प्रेरणा देते हैं कि बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, मगर वो मोटिवेशन को अगर आप कमिटमेंट में नहीं लेते, अगर आप उस चीज को अपने लाइफ में नहीं लेते कि मुझे ये करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि क्या होता था। मैं भी एक किसान, मेरे भी पिताजी किसान थे गांव में। अभी लोग बोलेंगे कि आप क्या बातें कर रहे हो, मगर लाइफ के अंदर हर व्यक्ति कहीं से कहीं सीखता है। और सीखने के लिए अगर कोई सीखता तो बोलने में ही कोई परेशानी नहीं। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो किसी ने मुझे पूछा था कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बातों बातों में बोल दिया मैं तो वकील बनूंगा। अभी 6वीं क्लास का बच्चे के दिमाग में अगर आता है कि मैं वकील बनूंगा, मगर 8वीं किया, शादी हो गई, बाल विवाह हो गया, बड़े भाई के साथ मेरी भी शादी कर दी। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरा भी शादी हो गई और मुझे आज भी मालूम नहीं कि मेरी शादी कैसे हुई थी। हकीकत बता रहा हूं, मुझे याद नहीं है बिल्कुल। बाल विवाह हो गया मेरे साथ। ग्रेजुएशन किया, 89 में ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन होने के बाद में ओणो करावी हो, मारवाड़ में नहीं कहता ओणो करावी हो, ले करावी ओणो, हमें जानो कटे बेहर पूटे तो भन्नो, मारवाड़ में भणवा देगा। बहुत हालत खराब। सवदे क्लास की थी, मारवाड़ी में इस बात करो मजा आवी। सवदे क्लास बढ़िया, ग्रेजुएशन की दो। आज के बच्चे बहुत भाग्यशाली है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके माँ बाप ने सब तैयार करके आपको दिया है। आपके सामने गाइडेंस है, आपके सामने सेंटर है, आपको कहां जाना है, आपको आज आपको शिक्षा देने वाले लोग हैं। मगर आप अगर पीछे जाओगे तो आपको कोई नहीं मिला, कि पढ़ाई पढ़ने वाला कोई नहीं था। जब हमने ग्रेजुएशन किया उसके आगे हमारे अंदर भीत थी, अंधारो, कोई नहीं देखी तो क्या करनो। आप सोचो कि जब मैं 6वीं क्लास में था
उस समय मैंने बोला था कि मुझे दिमाग में था कि मुझे लॉयर बनना है। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी हो चुकी थी। ओणो वो तो ही भणवारे इच्छा थी एलएलबी में एडमिशन ली दो। अभी दोस्तों यहां पे मैं मोटिवेशन की बातें कर रहा हूं जो सुनना बहुत जरूरी है, हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्ची के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जब मेरा शादी हो गई, गौना हो गया, एलएलबी में एडमिशन लिया। एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में गए तो मैं तो एक छोटे से गांव का लड़का, किसान का लड़का, जहां हिंदी भी बराबर बोलनी नहीं आती है। जब कॉलेज में गए तो लेक्चरर जब पढ़ाते थे तो इंग्लिश में पढ़ाते थे थोड़ा गांवों में, और एलएलबी में जब इंग्लिश में पढ़ाते थे तो हमारी इंग्लिश बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज टोटली जीरो इन इंग्लिश। अभी इंग्लिश आती नहीं थी तो कॉलेज मैंने छोड़ दिया। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो लेक्चरर ने हमको पूछा कि भाई आपने कॉलेज क्यों छोड़ रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? तो हमने बताया कि सर हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, जब हमको बराबर हिंदी बोलनी नहीं आती है तो इंग्लिश कहाँ से आएगी? तो लेक्चरर ने बोला आओ तुम, हम हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे। फिर हमने रेगुलर कॉलेज चलना शुरू किया। अभी देखिए क्या होता है कॉलेज के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास खत्म होने के बाद, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेक्चरर के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे नोटिंग लेते हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेसन्स लेते हैं। मैं इतना डरा हुआ लड़का गांव का, तो ना तो लेक्चरर के पास जाता था, ना किसी से मैं बात करता था, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं कहीं गलत जगह पे फंस गया हूं, मुझे नहीं करना था। मगर एक दिल में जुनून था कि कुछ करना है। जब एग्जाम का पीरियड पास में आया तो मैं डर गया था कि मैं फेल हो जाऊंगा। अभी सोचिए दोस्तों, घर में बहू, घर में वाइफ, फर्स्ट ईयर एलएलबी के साथ पढ़ाई करना, मेरे को ऐसा डर लग गया कि मैं अभी फेल हो जाऊंगा। मैं जोधपुर गया, वहां से सीरीज वगैरह जो क्वेश्चंस की सीरीज आती है वो लाए, और आप विश्वास कीजिएगा कि उस समय उस क्लास के अंदर सबसे ढप्पू लड़का, सबसे कमजोर, सबसे कम पढ़ने वाला लड़का मैं था इन लोगों की नजरों में। जहां 70 स्टूडेंट थे जिसमें सबसे कमजोर उनको लग रहा था मैं था। मगर मुझे मालूम था कि मुझे पास होकर उन दोनों के लोगों के बीच में से निकलना है। जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, आई वॉज द टॉपर इन माई कॉलेज। जो 70 लोगों के बीच में आई वॉज द टॉपर। तो क्लास के अंदर ऐसा माहौल बना, बोला ये लड़का कैसे पास हो गया और फर्स्ट कैसे आ गया? जिस लड़के को हिंदी बराबर बोलनी नहीं आती है और ये कैसे हो गया? तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे मेरे जो बोला उसकी कॉपियां रीचेक करवाओगे, कॉलेज से रीचेक कराओ। पढ़ा तो मैं था, मुझे तो मालूम था कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। कुछ हुआ नहीं। सेकेंड ईयर के अंदर भी अपन टॉप क्लास से निकले। क्या होता है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आया तो थोड़ा घमंड आ गया। हर स्टूडेंट को थोड़ा घमंड आता है, मैं टॉप आ गया हूं, तो कॉलेज के अंदर थोड़ा छाती थोड़ा चौड़ा करके चढ़ने लग गया। तो उस घमंड के अंदर सब सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे आ गया। ये मेरा घमंड मुझे नीचे लेके आ गया। इसके लिए अगर आपके पास में कुछ योग्यता है, उस योग्यता को अगर बरकरार रखना है तो घमंड और ऐसी चीज को बाहर रखो, तो वो उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। सेकंड ईयर सेकंड आए, थर्ड ईयर के अंदर वापस वही रितम। अभी आपको बोलूंगा तब आप सरप्राइज होंगे। जब मैं थर्ड ईयर एलएलबी में थे तो मेरे 2 लड़के थे। अब लोग विचार करेंगे 2 लड़के थे और थर्ड ईयर एलएलबी में मैं पढ़ाई कर रहा था। लोग गांवों में ऐसा उदाहरण बना था कि वो जा रही हो के बारम बाबू बा बनी गए मारन में नहीं कहता क्या सौरभ ने बने। आज आपको तो अपने माँ बाप इतनी छूट दे रहे हैं बच्चे और बच्चियों को कि जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक तेरी सगाई भी नहीं करेंगे, तेरी शादी भी नहीं करेंगे। हम जैसे बैड लक नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली है। फिर भी इस भाग्यशाली को अब उसको मिसयूज मत करना दोस्तों, उसको आप पकड़ के रखना। थर्ड ईयर एलएलबी हुई, पास हो गया, गोल्ड मेडल से पास हो गया। यूनिवर्सिटी में 3rd नंबर लेकर आया मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। एलएलबी करने के बाद क्या, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वापिस वही अंधेरा। गांव में गए, सिरोही में प्रैक्टिस चालू किया तो वह भी जातिवाद, समाजवाद,
वहां से भी अपने को लगा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। फिर देखो जब टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है ना, आपका समय जब चेंज होता है ना, तो कब आपके साथ में क्या हो जाता है कोई भरोसा नहीं है। एक दिन मैं दोस्तों हकीकत घटना बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना दिल से बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर। मैं सिरोही कोर्ट के अंदर जब एक वकील के पास में काम कर रहा था, तो हमारे गांव के लोग उसमें हमारे मालूबंदी भी थे। तो मैं जैसे ही एक फाइल लेके जा रहा था, तो किसी ने बोला, एक ग्रुप था पूरा, या मोगमरा वकील जाए जाएंगे भलो पुकड़ी के। मैं उस लोगों ने भले मेरे लिए गलत बोला था, मगर आज भी उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अगर ऐसा नहीं बोला होता तो आज मैं बंबई में नहीं होता था दोस्तों, बंबई में नहीं होता था। वो चैलेंज मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बोला यार क्या है, लोग यहां भी जीने नहीं देते हैं। बड़े भाई साहब इधर थे, रसोई का काम करते थे, हमारा बैकग्राउंड कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कैसे बड़े कभी सब सुविधाएं यहाँ थी। बड़े भाई साहब को फोन किया बॉम्बे आना है, भाई साहब ने बोला भाई आजा, वो भी भाड़े पे रहते थे, उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, फिर भी भाई साहब की वजह से आए। और सबसे बड़ा अगर मैं शुक्रगुजार हूं तो राजस्थान माली समाज परेल का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे रहने के लिए 1.5 साल तक, मैं माली समाज में रहा 1.5 साल तक, समाज के परेल के हॉल में रहा। ये हकीकत है। यहां आने के बाद देखो पैसा कितना कमाया वो मायना नहीं रखता है। तुम इतने बड़े बन गए हो, पैसा कमा के बहुत बड़े बन गए हो, मगर कोई नमस्ते करने वाला आपको नहीं मिले तो आपका कमाया हुआ भी धन कोई काम का नहीं है। मगर जिन्होंने कम कमाया हो, मगर रास्ते में चलते हुए 50 लोग अगर आपको नमस्ते करते हैं तो समझ जाना कि हमने करोड़ों रुपया कमा लिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब समाज में आने के बाद परेल समाज में मैं 1.5 साल तक रहा, और समाज का इतना मेरे ऊपर ऋण है कि आज भी मैं वो समय को भूल नहीं सकता हूं। समाज का अगर आज भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं 99% मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वहां जाके हाजिरी दूं, क्योंकि समाज का ऋण आप चुका नहीं सकते हो दोस्तों। ये संघर्ष अपने जीवन में चलता रहा, चलते चलते मैं तो अभी वकील बन गया, मगर वकील बनने के बाद जब मैं बंबई में आया तो, सॉरी मैं 2 टाइम ले रहा हूं आपसे, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं दोस्तों हकीकत बता रहा हूं। बॉम्बे में इंग्लिश चलती है वकालत में, और मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। एक वकील के पास गया, रिजेक्ट किया, दूसरे वकील के पास गया, रिजेक्ट किया, तीसरे ने भी बोला बेटर है अब राजस्थान चले जाओ और वहां जाके कहीं वकालत कर लो, यहां पे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। मगर एक चौथे वकील के पास गया तो उसने मुझे बोला कि बोले क्या करना है, मेरे साथ बंबई आना है, अंग्रेजी सीखना है। जुनून किया था, अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश सीख के मैं गांव चला जाऊंगा, अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे बंबई आना है, 2-3 साल के बाद चला जाऊंगा मैं। मगर धीरे धीरे समाज का इतना प्यार मिला, 36 कौम का इतना प्यार मिला, फिर जहां राजस्थान जाने का मूड कर रहा था कि मैं राजस्थान चला जाऊं, मगर राजस्थान न जाते हुए आप लोगों का प्रेम और प्यार इतना मिला कि मैं राजस्थान भूल के आपके बीच में आज इधर ही रहा हूं। ये सब आपकी समाज का और 36 कौम का आशीर्वाद है दोस्तों। अभी मेरी तो दुकान नहीं है कि मेरे बच्चे को लेके मैं दुकान पे बिठा सकता हूं, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि इन्वेस्टमेंट करूं, दुकान डालूं बच्चों के लिए, कल चले कि नहीं चले कोई गारंटी भी नहीं है। 50 लाख ला के दुकान डाला, नहीं चली तो, और जिनके भगवान की मेहरबानी है, जिनके धंधे जमे हुए हैं, उनके बच्चे उनके साथ में रहे, कोई तकलीफ नहीं है। और अपनी तो दुकानदारी कैसी है, वकील का बेटा वकील होगा तो ही गद्दी पे बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता, वो मेरा काम तो नहीं कर सकता। तो एक गांव से निकले हुए लोगों के बीच में ऐसा एक जुनून था कि घर में कुछ ऐसे लोग होवे जो समाज की सेवा कर सके। तो मैंने मेरी कोशिश करके बड़े लड़के को डॉक्टर बनाया, जो पूना के अंदर आज एमडी कर रहा है साइकेट्रिस्ट के अंदर। उसने एमबीबीएस पूरा करके अभी 2 साल से एमडी कर रहा है पूना के अंदर। वो एमडी अभी मार्च महीने में उसकी एमडी क्लियर हो जाएगी। उसको मैंने बुलाया था, मगर उसके पेशेंट भर्ती थे, उसके हिसाब से वो नहीं आ पाया। मगर लड़का अगर डॉक्टर था तो हर माँ बाप की इच्छा होती है अगर मेरा बेटा अगर लड़का या लड़की डॉक्टर है तो लड़का भी या लड़की डॉक्टर चाहिए। तो मेरा किस्मत कितना अच्छा कि सिक्किम की एक लड़की डॉक्टर जो पूना में रहती थी,
और साथ साथ में अशोक जी भाई साहब जानते हैं, उनके खास दोस्त है जगदीश जी, तो हमारा वो लड़की के साथ में संबंध बन गया, तो वो MBBS डॉक्टर है और आज वो भी डरमट के अंदर PG कर रही है, MD कर रही है वो भी। तो मैं खुशी है मुझे कि मेरे घर में 2 डॉक्टर है। मेरे घर में 2 डॉक्टरों के अलावा हम 4 भाई, 2 मैं और प्रकाश जो मेरा छोटा ब्रदर है, ये भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, मेरा लड़का भी वकील है और मेरा भतीजा सुमित आया था वो भी वकील है। तो हम 4 वकील हो गए। मैं दोस्तों बता सकता हूँ कि मैं व्यापारियों का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। पैसे के मामले में हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, मगर एक जरूर है कि हम अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकते हैं। सैटरडे और संडे को भी आराम कर सकते हैं। व्यापारी को बेचारे को वो भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि उस बेचारे क्या करेगा। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, देखो आपने एम्पायर बहुत बड़ा अगर कर दिया है तो आपके घर के व्यक्ति चाहिए आपको धंधा चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सब लड़कों को बड़े बड़े पढ़ाई करा दो और आपका जमाया हुआ धंधा चला जाए। मगर अगर आपके घर में आपके अलावा कोई और कोई है जो समाज के अंदर है जो आप सहयोग कर सकते हैं, तो आपको सहयोग करना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। ये जो बैठे हुए लोग हैं, मैं एक एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। वो बोलेंगे वकील साहब मेरा तो नाम आपने लिया नहीं। आपके जीवन में मुझे हर व्यक्ति ने सहयोग किया है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, बेटियों के लिए विशेष कहना चाहूंगा, आप चिंता छोड़ो। घर लोगों ने चिंता वे कि मां सोरी नगर ज्यादा बनावी तो अन्य वास्ते छोरो नहीं मिले। नहीं, आप छोड़ो इस बात को। उस बच्चे किस्मत अपनी लेकर आए, उनका किस्मत फिक्स है। आप और हम करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप पढ़ाओगे तो आगे जाकर आपका घर तो पढ़ेगा, वो आगे जाके और पढ़ेगी। इसके लिए बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है। आप छोड़ो उनको, 10वीं 12वीं छोड़ के खत्म करते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि समाज के अंदर जो कुछ हो रहा आप लोग कर रहे हो वो अच्छी बात है। जब आदमी बोलने की कुछ कोशिश करता है तो आप उसको रोक देते हो, छोड़ दो। नाम लेते हो शिक्षा का, काम करते हो शिक्षा का, और होता कुछ भी हाथ में आता नहीं है, फिर भी छोड़ दो। क्या छोड़े आप? देखो लंबा भाषण होगा, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनते हो? सुनने की ताकत रखो आप। देखो क्या होता है, जिस मकसद के लिए आप आए हो वो मकसद के बारे में आप अगर बात नहीं करोगे, तो आके 2 शब्द बोल के चले जाओगे, कौन सुनेगा? जो जीवन के अंदर जिनके साथ में घटना घटी है, जो लोग तकलीफ में थे, जिन्होंने तकलीफ देकर उठाया है, उन लोगों की बात सुनी जाएगी और लोग सुनते हैं और लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है। मैं दोस्तों, अभी उमेश जी भाई साहब ने बोल दिया, मैं समय नहीं लूंगा, मगर एक बात कह के जाऊंगा। मेरा खुद का भी गला बैठ गया है, मगर एक बात कहते के जाऊंगा दोस्तों, पैसे आपके बीच में आने वाले नहीं है। जो आज जिन लोगों ने इनाम लेके गए, उस इनाम को यहां तक सीमित मत रखना बच्चों। आज इनाम लेके गए उसको सीमित मत रखना, उसको आगे बढ़ाना है, आगे जाना है। समाज के अंदर कुछ ऐसा नाम रोशन करना है, कल आपको समाज या स्टेज पे लेके खड़ा करेगी। मैं वही चाहता हूं। बहुत सारी प्रतिभा है, मगर बोलने का मौका नहीं मिलता लोगों को, स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता है। शॉर्ट करो, सापा पहनो, माला पहनो, निकल जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। बहुत कुछ कहना चाहता था आपसे, मगर समय की मर्यादा है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम उसको कट करते हैं और आने वाले समय में और आपसे बातें करेंगे और कुछ समय बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो चार्टर्ड नए बने हैं, जो नए नए MBBS हुए, MBA हुए, डॉक्टर हुए, उनकी हमारी शुभकामनाएं हमारे साथ में है। और विशेष रूप से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया, समय दिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों को बुरा लगा है उनसे मैं माफी चाहता हूं।